हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नए प्रोजेक्ट, नए नक्शे के साथ आया हूँ। इस नक्शे की जो साइज़ है वो है 20 बाई 50, 20 फीट चौड़ा है, 50 फीट लंबा है। और इस नक्शे की जो दिशा है वो रहेगी उत्तर उत्तर दिशा, उत्तरमुखी। और इसे हम नॉर्थ फेसिंग भी कहते हैं। और यह एक 2 BHK होम है जिसमें कार पार्किंग भी मैंने इसमें दी है। तो आइए हम इस नक्शे पे डिस्कस करते हैं। तो ये पूरा इस नक्शे का जो है पूरा लेआउट है। और इस नक्शे के में ये चौड़ाई जो है इसकी 20 फीट है। ये रोड रोड साइड है ये। और इसकी जो लंबाई है वो टोटल 50 फीट है। और इसकी दिशा जो है वो नॉर्थ है। ये इसकी दिशा रहेगी नॉर्थ फेसिंग। तो इस प्रकार ये जो 2 BHK होम का जो नक्शा बनाया है उसका हम डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे पहले रोड साइड है इसकी। और रोड साइड में इस दिशा में हम इसका आयरन गेट लगाएंगे। और आयरन गेट के इधर इस साइड रहेगा कार पार्किंग, जिसे हम पोर्च भी कहेंगे। इसी कार पार्किंग के अंदर जो है वो स्टेयर केस रहेगा। और स्टेयर केस जो है वो अंदर से स्टार्ट होगा, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और ये जो दिशा रहेगी वो रहेगी नॉर्थ वेस्ट साइड में। और फिर हम इसी कार पार्किंग से इधर लेफ्ट साइड में आते हैं। तो एक 9 बाई 9 का एक लिविंग रूम रहेगा। और इस लिविंग रूम की जो एंट्री है हम इस डोर के से करेंगे। यहाँ पर स्टेप रहेंगे 2। इस डोर से हम सीधा लिविंग रूम में जाएंगे। और लिविंग रूम के अंदर यहाँ पर ये सोफे का अरेंजमेंट रहेगा। और इसी लिविंग रूम में यहाँ पर रहेगा ये इसकी खिड़की रहेगी। और लिविंग रूम और जो मेन वॉल होगी, ये मेन वॉल जो है साइज में टोटल जितनी भी वॉल रहेगी मकान में उससे सबसे छोटी होगी हाइट में। और इसकी जो उसके बाद में लिविंग रूम और इस वॉल के बीच में गार्डन एरिया या वाटर टैंक का एरिया मिलेगा हमें। या नीचे वाटर टैंक रहेगा, ऊपर हम पौधे और इस टाइप से इसका गार्डन एरिया बना सकते हैं। इस खिड़की से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा। और इसी लिविंग रूम से फिर हम के इस डोर से सीधा हम हॉल में जाएंगे। और यहाँ पर हॉल की जो साइज है वो रहेगी 9 बाई 21.7। 9 फीट चौड़ा रहेगा, 21.7 ये लंबा रहेगा। इसी हॉल में हम नॉर्थ ईस्ट साइड में हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साइड आएगा, इसमें हम टेंपल बनाएंगे, मंदिर बना सकते हैं यहाँ पर कॉर्नर में। और इसी हॉल के अंदर जो है आगे चलकर हम ईस्ट दिशा के अंदर वाश बेसिन का सेटअप भी करेंगे। और इसी हॉल को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम हॉल से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमें एक किचन मिलता है जिसकी साइज रहेगी 7 बाई 9। 7 फीट चौड़ा रहेगा, 9 फीट लंबा रहेगा। ये इसका डोर रहेगा। और यहाँ पर सिंक रहेगा बर्तन धोने के लिए। और यहाँ पे गैस स्टोव रहेगा पूरब दिशा में। और इसी किचन के अंदर यहाँ पे फ्रिज के लिए जगह है। और फिर इस किचन और लास्ट वॉल के बीच में एक OTS रहेगा जिसकी साइज है वो रहेगी 2.5 बाई 9। 2.5 फीट यूँ रहेगा, 9 फीट यूँ रहेगा। और इसमें जाने के लिए हम यहाँ पे छोटा सा डोर लगाएंगे। और इसी किचन से बाहर आते हुए यहाँ पर हम डाइनिंग हॉल का सेटअप भी करेंगे। आप 4 सीटर डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं। और इसी किचन से जुड़ता हुआ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हम एक मास्टर बेडरूम बनाएंगे जिसकी साइज वो रहेगी 10.25 बाई 11.9, तकरीबन 12 फुट रहेगा ये। और इस मास्टर बेडरूम की एक विंडो हम यहाँ पर देंगे जो OTS से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा। इसी मास्टर बेडरूम में हम एक अटैच लेट बाथ भी देंगे जिसकी साइज जो है वो रहेगी 4.5 बाई 6 फीट। और इसी मास्टर बेडरूम में हम यहाँ पर टीवी भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर इसका वार्डरोब भी लगा सकते हैं। फिर इस रूम से बाहर आते हैं हॉल में। इस हॉल में एंट्री लेंगे। इसी हॉल में फिर अब हम एक लेट बाथ देंगे, कॉमन लेट बाथ कह सकते हैं जिसे, जिसकी साइज रहेगी 4 बाई 6। और इस लेट बाथ के और इस दीवार के बीच में एक वेंटिलेशन देंगे जिसे OTS कहते हैं। और OTS के माध्यम से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा। इसकी साइज जो है वो रहेगी 3 बाई 4। और इस लेट बाथ का भी जो वेंटिलेशन है इसी OTS के अकॉर्डिंग होता रहेगा। चाहे तो इस लेट बाथ में हम यहाँ पर डोर लगा सकते हैं इस OTS में आने के लिए, साफ सफाई भी आराम से कर सकते हैं यहाँ पर आकर। फिर इस लेट बाथ से जैसे आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा रूम रहेगा जिसकी साइज रहेगी 9 बाई 8.25 फीट। ये एक चाइल्ड बेडरूम के रूप में काम में ले सकते हैं, गेस्ट बेडरूम के रूप में भी काम में ले सकते हैं। यह एक पश्चिम दिशा में बना हुआ बेडरूम है। और फिर इसी बेडरूम से बाहर आते हैं तो पोर्च एरिया
और इस रूम के बीच में हमें 3 फीट का एक गैप मिलेगा। ये 3 फीट का गैप इसलिए है ताकि यहाँ से हम स्टेयर के ऊपर जा सके। पूर्व दिशा से स्टेयर केस स्टार्ट होगी, जो नॉर्थ इस साइड से हम स्टेयर केस पे चढ़ेंगे। यहाँ से फिर नॉर्थ वॉल की दिशा की तरफ हम कंटिन्यू होंगे और यहाँ पर फिर यहाँ पे लैंडिंग करेंगे और यहाँ से जो है ये सीढ़ियाँ या स्टेयर केस वापस घूमेगी और यहाँ से होती हुई सीधी ऊपर चली जाएगी, ऊपर छत के ऊपर। और छत पे यहाँ पर ये जब वॉल ऊपर जाएगी तो यहाँ पर हम इसका गेट लगा देंगे जिससे ये गेट बंद हो जाए। और ये जो 3 फीट की जो गली है, इस गली में हम यहाँ पर शूकेस लगा सकते हैं वॉल के अंदर ही। तो इस प्रकार जो है ये सीढ़ियाँ मकान के अंदर से ही चलेगी और ऊपर की ओर जाएगी। तो इस प्रकार जो ये 2 BH के नक्शे के बारे में हमने डिस्कस करा, नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन में ये। और इसी को अगर आप और कंटिन्यू करना चाहो ऊपर तो इसको पूरा डबल स्टोरी भी बना सकते हैं। डबल स्टोरी नहीं तो एक रूम ये वाला हिस्सा ऊपर बना दीजिए ताकि ये ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पर ओवरहेड वाटर टैंक भी रख सकते हैं इस एरिया में। इस पूरे प्लान में लमसम 16 कॉलम लगेंगे, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है नक्शा बना सकते हैं नॉर्थ फेसिंग का। क्योंकि साइज़ जो है इसकी 20 फीट होने के कारण थोड़ा सा पोर्च एरिया हमें छोटा मिल रहा है, जिसमें हैचबैक गाड़ी आराम से आ जाएगी आपकी। ज़्यादा बड़ी गाड़ी तो नहीं आएगी, लेकिन हैचबैक गाड़ी इसमें आसानी से पार्क हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने 20 बाई 50 के इस उत्तरमुखी नक्शे का डिस्कस करा है। अगर ये नक्शा आपको पसंद आए तो अपने मकान के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसमें वास्तु का पूरा ध्यान रखा गया है, वास्तु के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको बनाया है। तो मेरे जो वीडियो है आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।